वेलकम टू द विशेष क्लासेस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईसीटी से यूजीसी नेट एनटीए नेट पेपर 1, दैट इज़ कंसेप्ट इज़ मेमोरी। इससे पहले मैंने आईसीटी में बिट का कंसेप्ट कराया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देखिए। बिट का कंसेप्ट हमें एक ना एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता ही है बिट्स पे, तो वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से ईजिली वहाँ पे जाकर उसको देख सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं कि मेमोरी और मेमोरी हायरार्की पे हम इस पे करेंगे, इस पूरे वीडियो पे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, लास्ट में कंक्लूजन है जिसको हम पूरे गो थ्रू करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इस पे जो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सी क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। देखो मेमोरी वैसे बेसिकली क्या होता है कि कोई भी स्टोरेज पार्ट की जहाँ हम स्टोर कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। हम क्या करते हैं कि हमारी भी जैसे खुद की मेमोरी है, हम स्टोर करके रखते हैं, तो ऐसे ही कंप्यूटर की भी है कि क्या है कि मेमोरी क्लासिफाइड इनटू टू मेन स्टोरेज की क्या होती है, एक प्राइमरी स्टोरेज होती है और एक प्राइमरी स्टोरेज होती है और एक क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो जो मेमोरी को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं टू मेन स्टोरेज में कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंड इज़ सेकेंडरी। नेक्स्ट, अब वो क्या कह रहा है कि जो प्राइमरी स्टोरेज है उसमें क्या क्या होता है, रैम और रोम। रैम और रोम प्राइमरी स्टोरेज में आपके पास क्या क्या होंगे, रैम रोम। और ये मेमोरी क्या होती है, टेम्परेरी होती है नेचर में। टेम्परेरी का मतलब होता है कि वो उसमें वो डाटा होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है, और इसको हम इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोलते हैं। ओके, सी प्राइमरी स्टोरेज में सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं कि क्या है कि इसके अंदर क्या है, रैम और रोम, और इसका नेचर कैसा होता है, टेम्परेरी, और इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्योंकि कई बार आपको पॉइंट्स में भी आ जाता है कि सपोज करो कि ऐसे आ जाएगा कि 4 लाइनें आपको आ जाएंगी और उसमें से आपको बताना होगा कि कौन कौन से ऑप्शंस प्राइमरी स्टोरेज के लिए, इसलिए हमारे लिए हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी स्टोरेज में हमारे पास क्या आता है, रैम रोम, और स्टोरेज ऑफ डाटा क्या होता है, इसमें टेम्परेरी होता है नेचर में, और इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी से। अभी हम प्राइमरी स्टोरेज के पार्ट्स को कर रहे हैं, क्या क्या था हमने, क्या क्या होता है, रैम और रोम। कई बार रैम और रोम पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रैम इज़ विच टाइप ऑफ मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, ऐसे। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर करते चलने हैं, और अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और रैम करते हैं कि रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक और चीज़ कि हमें हर एक की फुल फॉर्म ज़रूर करके जानी है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, सो रैम को हम क्या बोलते हैं, इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। मतलब क्या होता है, वॉलेटाइल का क्या होता है कि वो कुछ देर के लिए, मतलब कि जो डाटा जब आप कंप्यूटर बंद कर दोगे तो वो डाटा क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। और कंप्यूटर इसमें से क्या कर सकता है, डाटा को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। मतलब जब हम टर्न ऑन करते हैं कंप्यूटर को, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस कॉपी हो जाती हैं हार्ड डिस्क से रैम में कुछ टाइम के लिए। ठीक है, कि कुछ हमें मतलब प्रोसेसर को मतलब शुरू करने के लिए, कुछ भी शुरू करने के लिए जो भी है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो कॉपी हो जाती हैं हार्ड डिस्क से रैम पे, जो हमें उस टाइम पे इंपॉर्टेंट होती है, और वो रैम पे ही रहती हैं जब तक हम वो कंप्यूटर क्या नहीं कर देते, टर्न ऑफ नहीं कर देते। तो रैम के बेसिक पॉइंट्स क्या हैं कि इसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं। ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मीन्स डाटा इसमें डिसअपियर हो जाता है जब हम टर्न ऑफ कर देते हैं कंप्यूटर। और कंप्यूटर इस पे से क्या कर सकता है, रीड और राइट दोनों कर सकता है। और जब हम टर्न ऑन करते हैं कंप्यूटर, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हार्ड डिस्क से किस में चली जाती हैं, रैम में, और वो तब तक रहती हैं जब तक हम कंप्यूटर को ऑफ नहीं करते। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रोम, डैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है जो चेंज नहीं हो सकती बाय यूज़र। ओके, मतलब ये क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर ने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बिल्ड किए होते हैं जो किस टाइम पे काम आते हैं, जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं कंप्यूटर को, तो ये उस टाइम पे वो इंस्ट्रक्शंस होल्ड करके रखता है। तो हम वन बाय वन इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं कि क्या है। डैट इज़ इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी विच कैन नॉट बी चेंज्ड बाय यूज़र, और वी कैन ओनली रीड द डाटा। हम इसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखो नाम से ही पता लग रहा है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब हम इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर। ये जो वो इंस्ट्रक्शंस अपने पास होल्ड रखता है जो हमें स्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर को ज़रूरत होती है। मतलब कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो मैन्युफैक्चरर ने ही बिल्ड की होती है, और उसको यूज़र क्या कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ क्या होती है, रीड, सिर्फ वो रीड कर सकता है उसको। रोम बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, एंड ई ई डबल ई पी रोम, ओके, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम।
अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रोम का एक बार ओवरव्यू कि क्या है। ये एक परमानेंट मेमोरी है, इसमें हम डाटा सिर्फ रीड कर सकते हैं, और ये वो वाली इंस्ट्रक्शन होल्ड करती है जो स्टार्टिंग जो कंप्यूटर के स्टार्टिंग में हमें नेसेसरी होती है उनकी। और ये क्या होती है 3 टाइप्स की, पी रोम, ई रोम, ई पी रोम एंड डबल ई पी रोम। ओके, अब आता है पी रोम, दैट इज़ प्रोग्रामेबल रोम। ये एक मेमोरी चिप होती है जिसमें हम एक प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। देखो स्टोरेज तो सब में ही होगी क्योंकि मेमोरी है, तो ऑब्वियसली डाटा क्या होगा, स्टोर हो रहा है आपका। तो अगर एक बार ये यूज़ हो गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको फिर से यूज़ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट वाइप इट क्लीन, मतलब हम इसको क्लीन होने तक साफ़ नहीं कर सकते, और इसको किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते एक बार अगर ये यूज़ हो गई तो। ओके, नेक्स्ट आता है इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पी रोम विच कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू यूवी लाइट, दैट इज़ ई पी रोम, दैट इज़ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। कि वो क्या है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रामेबल रोम है जिसको हम इजीली इरेज कर सकते हैं। कैसे? बाय एक्सपोजिंग, इसको कहाँ पे, यूवी लाइट में एक्सपोज करके, मतलब यूवी लाइट का इस पर डायरेक्ट इसको एक्सपोज करके उस पर हम उस डाटा को क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डबल ई पी रोम, और इसको कैसे इरेज कर सकते हैं, बाय एक्सपोजिंग इट टू एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। अगर उसके ऊपर हम उस डाटा के ऊपर मतलब उस रोम के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिकल चार्ज कुछ एक्सपोज करेंगे, अगर वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है तो वो क्या हो जाएगा, डाटा उसका इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अभी हमने ये सभी प्राइमरी स्टोरेज का पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो हमने शुरू में पढ़ा था कि जो मेमोरी की क्लासिफिकेशन है वो क्या थी, 2 टाइप्स की थी, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी। अभी तक हम सारी प्राइमरी कर चुके हैं, जिसमें क्या था, रैम, रोम, और रैम रोम के कितने टाइप्स थे, 3 टाइप्स। ओके, नेक्स्ट आता है अब सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या कहती है, इट इज़ द स्लोवेस्ट एंड चीपेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी। जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो क्या होती है, एक तो सबसे स्लोवेस्ट होती है और चीपेस्ट फॉर्म होती है मेमोरी की। इट कैन नॉट बी डायरेक्टली प्रोसेस्ड बाई CPU इसको डायरेक्ट प्रोसेस नहीं करता, और इट मस्ट बी फर्स्ट कॉपीड इनटू प्राइमरी मेमोरी। अगर जो भी हमें यूज़ करना है पहले हम इसको किस में यूज़ करते हैं, प्राइमरी मेमोरी में। और इट इंक्लूड्स डिवाइसेस लाइक मैग्नेटिक टेप्स, हार्ड ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिवाइसेस सच एज CD। ये ऐसे होते हैं, मतलब ये इसके एग्जाम्पल है, मैग्नेटिक टेप्स, हार्ड ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिवाइस, CD एक्सेट्रा। अभी क्या प्रोसीजर होता है, जब CPU को डाटा एक्सेस करना होता है तो सबसे पहले वो डील करता है रजिस्टर्स के साथ। ठीक है, रजिस्टर्स के साथ, कैश मेमोरी के साथ, प्राइमरी मेमोरी के साथ, सेकेंडरी स्टोरेज के साथ। तो सेकेंडरी स्टोरेज इसलिए है क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है CPU से, वो किसके थ्रू होती है, रजिस्टर्स या फिर रैम, ये हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है इसके थ्रू हम उसको वो करते हैं। तो इस वजह से ये क्या होती है, स्लोवेस्ट होती है। और हमारी जो प्राइमरी स्टोरेज है वो क्या होती है, वो जैसे रजिस्टर्स हैं, जैसे कैश मेमोरी है, वो क्या होती है, फास्टेस्ट होती है, बट वो एक्सपेंसिव होती हैं। और ये क्या होती हैं, चीपेस्ट होती हैं। जैसे हम CD का एग्जांपल लें तो CD बहुत मतलब अगर हम देखें तो बहुत चीप आती है, तो यहाँ से इसको आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अभी ये पूरा हायरार्की का पूरा ये देखेंगे, यहाँ से आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या है। और इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं इस हायरार्की को। देखो सबसे पहले क्या होता है, रजिस्टर्स, जो किसके फॉर्म में होता है, बाइट्स। वही बाइट्स और बाइट्स वाला कंसेप्ट अगर आपने मेरी वो पहली वीडियो देखी है तो आपको यहाँ से ईजिली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कैशे मेमोरी, जो उससे थोड़ा और ज़्यादा डाटा कंटेन करती है, जो किस में होता है, KB और MB में। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेन मेमोरी, जो किस में होता है, GB में। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास USB या फ्लैश मेमोरी, जो वो भी क्या होती है, GB में। उसके बाद आता है मैग्नेटिक मतलब ये क्या है, सारी सेकेंडरी स्टोरेज। ये यहाँ पे ये प्राइमरी स्टोरेज हमारे पास ये है, ये सेकेंडरी स्टोरेज है, ये एक और मतलब हम टर्शियरी स्टोरेज में बोल सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है वो क्या क्या है, रजिस्टर्स सबसे पहले आते हैं, रजिस्टर जिस पे कंप्यूटर डील करता है, फिर कैश मेमोरी के साथ, फिर मेन मेमोरी के साथ, फिर USB मतलब मैग्नेट, और ये मतलब ऑप्शनल हो जाती हैं सेकेंडरी स्टोरेज, जिनके साथ भी वो क्या करता है, डील करता है। और इनका क्या है कि ये जो रजिस्टर्स होते हैं वो बाइट की फॉर्म में होते हैं, कैश मेमोरी KB और MB इतना स्टोर कर सकते हैं, मेन मेमोरी GB में स्टोर कर सकते हैं डाटा, USB और जो फ्लैश मेमोरी है वो GB में कर सकते हैं, मैग्नेटिक डिस्क और हार्ड डिस्क टेराबाइट में कर सकती हैं, और मैग्नेटिक टेप्स और टेप ड्राइव्स किस में कर सकते हैं, पेटाबाइट में कर सकती हैं। ठीक है, अब 2 एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या, ऊपर से नीचे जब हम चलते हैं, मीन्स रजिस्टर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, और लास्ट तक चलते चलते हम जो एक इकोनॉमिकल है वो क्या होता है, चीप होता रहता है। मतलब रजिस्टर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कैश मेमोरी उससे कम है, मेन मेमोरी उससे कम, USB उससे कम। जैसे जैसे हम चलते रहेंगे वो क्या होता रहेगा, उससे
कम होता रहेगा, ठीक है। और उसकी कैपेसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो कि बाइट्स क्या है, पहले कम था डाटा स्टोर करने के लिए, फिर ज़्यादा हुआ, फिर उससे भी ज़्यादा हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर से ज़्यादा हुआ, और फिर सबसे ज़्यादा हुआ। तो आई होप इस पॉइंट का आपको समझ में आया होगा कि क्या है हायर कैपेसिटी एंड इकोनॉमिकल का मतलब क्या है कि जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपको ये हायरार्की लर्न करनी है, और साथ में जब आप ये लर्न कर लोगे तो आपको बाइट वाला भी कंसेप्ट आराम से लर्न हो जाएगा। तो आपको क्या लर्न करना है कि जब हम रजिस्टर्स मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ऐसे करके लर्न कर सकते हैं आप, मतलब कि क्या जो उसका प्राइस है वो क्या हो जाता है, चीपेस्ट होता होता चला जाता है, ठीक है। या फिर जैसे फर्स्ट क्या था रजिस्टर्स का, वो एक्सपेंसिव, ये फिर ये उससे लेस एक्सपेंसिव, ये उससे लेस, और ये उससे लेस। और एक नेक्स्ट है जो हमारे पास अनदर इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, फास्टर एक्सेस। फास्टर एक्सेस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है जो भी हम डिस्कस करेंगे। फास्टर एक्सेस की वो क्या कह रहा है कि जैसे ही जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे उसका जो एक्सेस CPU से, क्योंकि देखो CPU से डायरेक्ट ये है तो ये फास्ट एक्सेस करेगा, ये उससे उससे कम करेगा थोड़ा, ये उससे थोड़ा कम करेगा, ये उससे और ये उससे। मतलब जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो हमारी एक्सेस वाली कैपेसिटी है CPU की वो क्या रहती है, बढ़ती रहती है। मीन्स अगर हम कहें तो ये क्या आएगा, अगर ये कर रहा है तो ये उससे ज़्यादा एक्सेस कर जल्दी से एक्सेस कर पाएगा, ये ज़्यादा जल्दी, ये उससे भी जल्दी, ये उससे भी जल्दी, और ये सबसे फास्टेस्ट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जब हम रजिस्टर से मैग्नेटिक टेप्स की तरफ जाते हैं, टर्शरी स्टोरेज की तरफ जाते हैं, तब हमारी जो इकोनॉमिकल वो है और कैपेसिटी है वो क्या होती है, हायर कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, और जो रेट है वो क्या होता है, कम हो जाता रहता है, मतलब प्राइस उसका कम होता रहता है। और जब फास्टर एक्सेस हम कर रहे हैं तो हमारी क्या हो जाएगी, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे जो हमारी एक्सेस वाली कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, फास्ट होती रहेगी। ओके, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट मेमोरी एंड मेमोरी हायरार्की। हम एक लास्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। इस पर क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्पीड। तो वो क्या होता है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्पीड में क्या होता है, देखो अभी हमने किया था कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्पीड कैसे लिस्ट करता है कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स। हमारे पास पहले क्या आते हैं, रजिस्टर्स, फिर क्या आते हैं कैश मेमोरी, फिर क्या आता है मेन मेमोरी, और फिर क्या आता है रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, और उसके बाद जो भी हमारे पास सेकेंडरी मेमोरीज हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट, तो हम इसका आंसर क्या होगा, CPU रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, पहला तो नहीं होगा, ये दूसरे टर्म में उसने हाईएस्ट टू लोवेस्ट पूछा है, फर्स्ट वाला लोवेस्ट टू हाईएस्ट है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, CPU रजिस्टर, कैश मेमोरी नहीं, मेन मेमोरी की ज़्यादा होती है, जो बी ऑप्शन है। तो द ऑप्शन C इज़ करेक्ट, दैट इज़ CPU रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, और फिर क्या आती है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। आज के लिए इतना ही था, और प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।